अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज हम 3rd क्लास में हरूफ तहजी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑर्डर में हरूफ तहजी। पिछली क्लास जब आप 2nd में थे तब आपने हरूफ तहजी पढ़े थे ना, वैसे ही आज हम फिर से शुरू करते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ दोहराइए। अलीफ, बा, पा, त, ट, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा। फिर से पढ़िए मेरे साथ। अलीफ, बा, पा, त, ट, स, जीम, च, हा, ख, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद। सीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद। तोय, ज़ोय, तोय, ज़ोय। ऐन, गैन, ऐन, गैन। फा, बड़ा काफ, छोटा काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, गोल वाली हा, छोटी या, बड़ी या। आया समझ में? ठीक है बेटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं नून गुन्ना। क्या बोलते हैं इसे? नून गुन्ना। इसे बोलते हैं हमज़ा। इसे बोलते हैं दो चश्मिया। नून गुन्ना हमेशा अल्फाज के आखिरी में लगाते हैं। हमज़ा बीच में भी आ जाता है और आखिर में भी आ जाता है। दो चश्मिया बीच में आता है। ठीक है बेटा, समझ आया? हरूफ तहजी ऑर्डर के साथ पढ़ लिए हैं। ये हरूफ तहजी थे उर्दू अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखे हुए हैं, जिसके बाद जो आता है वही लिखा है। लेकिन जब आपको हरूफ तहजी जम्बल्ड ऑर्डर में दे दें, कहीं का कहीं भी दे दें, तो आप उसको ऑर्डर में लिख सकें। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बेटा, समझ आया? अब देखिए, हम पढ़ते हैं नुक्तों की बुनियाद पर हरूफों की तकसीम। ठीक है, बगैर नुक्ते वाले हरूफ कौन से होते हैं, एक नुक्ते वाले कौन से होते हैं, दो नुक्ते वाले कौन से होते हैं, तीन नुक्ते वाले कौन से होते हैं, है ना, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, बगैर नुक्ते वाले हरूफ कौन से हैं? हा, द, र, सीन, स्वाद, त्वा, ऐन, लाम, मीम, वाव, गोल वाली हा। इनमें तो कोई नुक्ता होता ही नहीं। जो बिंदु होता है ना, उसको हम नुक्ता कहते हैं। कोई भी बिंदी दिख रही है इसमें क्या? नहीं, तो ये बगैर नुक्ते वाले हरूफ हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, एक नुक्ता किन हरूफ में आता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। देखो, ब में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, खा के सर पे एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जा के ऊपर भी एक नुक्ता, ज़ाद के ऊपर भी एक नुक्ता, ज़ोय के ऊपर भी एक नुक्ता है, गैन के सर पे भी एक नुक्ता है, फे के सर पे भी एक नुक्ता है, नून के पेट में भी एक नुक्ता है ना। अब देखिए, दो नुक्ते वाले हरूफ कौन से हैं? त, बड़ी काफ, छोटी या, बड़ी या। ठीक है, याद करना है ये आपको। तीन नुक्ते वाले हरूफ कौन से हैं? पा के नीचे तीन नुक्ता, सा के ऊपर तीन नुक्ता, चा के पेट में तीन नुक्ते, स के ऊपर तीन नुक्ते, शीन के ऊपर तीन नुक्ते। ठीक है, आ गया समझ में? अब मरकज़ वाले हरूफ, मरकज़ वाले यानी जो चौकोर फॉर्म में बने होते हैं, काफ और गाफ। गाफ में एक डंडी के ऊपर एक और डंडी आ जाती है ना, इनको बोलते हैं मरकज़ वाले हरूफ।
अब तोय वाले हरूफ, छोटी सी तोय किस किस में बनती है? एक तो बनती है टा में, एक डाल में और एक ड़ा में। ट डाल ड़ा, इनमें हम छोटी तोय बनाते हैं। अब देखिए नीचे जो खाली जगह दी हुई थी उसमें मैंने अपने हाथ से फिल कर दिया है, लेकिन आपको भी ये फिल करना है अपनी किताब में। खाली खानों में हमशक्ल हरूफ लिखना है। हमशक्ल से मतलब जैसा लेटर ये लिखा है वैसे ही लेटर हमें खाली वाले खानों में लिखना है। जैसे बा के जैसी शक्लों के कौन से लफ्ज होते हैं बेटा? देखिए ऊपर बा जैसे लफ्ज कौन से हैं? बा, पा, ता, टा, सा, है ना? ये है ना बा जैसी शक्ल के अल्फाज। जैसे बा बनता है ऐसे ये बनता है, सिर्फ इसमें नुक्ते अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर बा जैसी शक्ल के वर्ड भरेंगे। बा जैसी शक्ल में क्या आता है? पा में 3 नुक्ते, उसके बाद ता में 2 नुक्ते, टा में छोटी सी तोय, फिर सा में 3 नुक्ते। आगे समझ में? इस तरह से भर लीजिए, है ना? उसके बाद है जीम। ये लिखा है जीम। जीम की एक जैसी शक्ल किसकी होती है? च। जीम के बाद च आता है, फिर हा, फिर खा। ठीक है? उसके बाद देखिए दाल। दाल जैसा क्या बनता है? डाल, फिर जाल, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? रा के बाद क्या आएगा? अड़ा के बाद जा के बाद स। उसके बाद क्या लिखा है? काफ के बाद क्या आएगा? गाफ, फिर है स्वाद के बाद क्या आएगा? ज्वाद, तोय के साथ जोय, ऐन के साथ गैन। ठीक है बेटा, आगे समझ में आप सबको? इसे आप अपनी कॉपी में, बुक में भर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम एराब के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने लेटर्स पढ़ लिए हैं, लेटर्स की शक्लें पढ़ ली हैं, नुक्ते पढ़ लिए हैं। कल हम इसमें एराब पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। खुदा हाफिज़।